दोस्तों मैं अरविंद कुमार आपका लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चैनल बनाया है हमने और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहला चैप्टर हम नंबर सिस्टम उठाएंगे और नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे बिल्कुल, क्योंकि नंबर सिस्टम मैथ का बेस है। जब तक नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, अच्छे से तैयार नहीं होगा, तब तक हमें हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। हर चैप्टर को समझाने में प्रॉब्लम होगी और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम ही समझेंगे अच्छे से। नंबर सिस्टम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल होता है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर बैंक का हो, या फिर अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम्स में 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही होते हैं। हम नंबर सिस्टम ही सबसे पहले समझेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और वो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल शुरुआत से आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझेंगे ये नंबर, आखिरकार ये नंबर हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो नंबर को हम 2 तरीके से समझते हैं। एक तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। दूसरा हम समझेंगे काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर। यानी कि काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की, यानी कि वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। सबने संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे सब। संख्या रेखा होती क्या है कि हम एक रेखा ऐसे बनाएंगे और सबसे पहले हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्या, उनको हम 0 के दाएं साइड रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से, और बाएं साइड में -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरीके से रहता है। ये नंबर लाइन कहलाती है, संख्या रेखा। इस पर हम तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेजिनरी नंबर्स की हम बात करें कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो किसी माइनस यानी कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होती हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर।
जैसे √-1, √-2, ये क्या कहलाती हैं? ये इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? काल्पनिक नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर जो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं या प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं, वो नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। और ये काल्पनिक संख्याएं एक्चुअल में क्या होती हैं? एक्चुअल में ये नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होती हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीजें हमने क्लियर की, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन में यानी कि संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वे वास्तविक नंबर कहलाते हैं। और जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, दो टाइप की संख्याएं हमने समझी। तीसरी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे कि 3 + 4i। अब ये i क्या आया? i क्या होता है? इसको हम ये इमेजिनरी नंबर के लिए रखा जाता है, ये डिनोट करता है इमेजिनरी नंबर को। इसको i को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, आयोटा। i से डिनोट करते हैं और i = होता है √-1। ठीक है दोस्तों, तो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ ये चीज लगी हुई है इमेजिनरी की। तो दोनों ही नंबर जिसमें मिक्स हो, रियल और इमेजिनरी नंबर, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ज्यादातर अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड पूछ देते हैं, मैग्नीट्यूड की किसी भी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, परिमाण। जैसे कोई नंबर हो z = a + bi और हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, मैग्नीट्यूड यानी कि mod z ये पूछ दे, तो इसका फार्मूला होता है √a² + b²। ये होता है। जैसे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √3² + 4²। ये क्या आ जाएगा? √25 = 5। ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड इसका यानी कि परिमाण। ठीक है दोस्तों, तो हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये तीनों अच्छे से समझे। फिर हम वापस से बात करेंगे रियल नंबर की। आखिरकार रियल नंबर क्या क्या होते हैं, बात करेंगे हम रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं
ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दूसरा हम समझेंगे दशमलव। तो दशमलव संख्याएं होती हैं डेसिमल्स नंबर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे इस चीज को, दशमलव नंबर को। ये दशमलव नंबर किस किस टाइप के होते हैं। दशमलव नंबर की हम बात करेंगे। दशमलव संख्याएं जो होती हैं, डेसिमल्स नंबर, ये दो टाइप के होते हैं। दशमलव दो टाइप से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले दशमलव की बात करें, शांत दशमलव। यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके दोस्तों, दूसरा हम समझेंगे रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अशांत दशमलव। सबसे पहले शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव किस तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी पॉइंट में कोई भी नंबर, जैसे 0.15, अब ये दशमलव के बाद 2 अंक तक गया, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक शांत दशमलव नंबर है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे 0.678, ये भी एक शांत दशमलव नंबर है। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम अशांत दशमलव नंबर की। अशांत दशमलव नंबर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद कभी भी शांत ना हो, डॉट 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 इस तरीके से चलता रहता है। 6 7 8 इस तरीके से, मतलब अशांत दशमलव जो संख्याएं होंगी वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप को वो बार बार रिपीट करेगी। किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर, किसी एक नंबर को या फिर नंबर ग्रुप ऑफ नंबर्स को बार बार जो है दोहराएगी, रिपीट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नंबर्स होते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 टाइप्स के होते हैं। अशांत दशमलव भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वे अशांत दशमलव संख्याएं जो किसी नंबर को रिपीट करती हैं बार बार, जैसे कि ये 0.333 डॉट 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 0.153153 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी, ये बार बार किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ये बार बार रिपीट कर रही हैं, तो ये अशांत दशमलव है, लेकिन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या आएंगी, ऐसी अशांत दशमलव संख्याएं जो किसी भी नंबर को बार बार रिपीट नहीं करेंगी, जैसे कि 0.124687 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा। ये ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। 0.354267 डॉट डॉट डॉट
मतलब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार लगातार रिपीट हो रहा हो, हर बार कोई नया नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो अशांत दशमलव और शांत दशमलव दोनों संख्याएं हमने समझी कि शांत दशमलव क्या कौन सी संख्याएं किस टाइप की होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं किस टाइप की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो शांत दशमलव संख्या की हम बात करेंगे अभी। शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्या में जैसे ये है 0.15, इसको इस तरीके से हम दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 और ये 2 0। इसके बाद हम 5 से कट करेंगे, 5 3 से 15 और ये 20, यानी कि 3/20। ये कंप्लीट नंबर आया फ्रैक्शन में 3/20। इसी तरीके से इसको भी अगर हम करके देखेंगे, ये आएगा 6 7 8 अपॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी हम कट करके देख लेंगे। 3 से 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 4 से नहीं, 4 से कहाँ, 4 से नहीं हो रहा। कुल मिला के हम बात करें तो ये इस तरीके से 2 से कट करेंगे हम 6 और ये 500, इस तरीके से कुल मिला के फ्रैक्शन के रूप में ये आ गया हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में रख सकते हैं। p/q, जैसे 3/20 आ गया p/q। ठीक है, p/q, जहां p/q होंगे क्या? p और q क्या है? p और q ये कंप्लीट इंटीजर होंगे जो कि को प्राइम नंबर होंगे। Here q is not equal to 0, q हमारा 0 नहीं होगा और ये दोनों ही को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो शांत दशमलव संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं ही कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अशांत दशमलव संख्याओं की बात करें कि अशांत दशमलव संख्याओं में परिमेय संख्याएं हमसे पूछ देते हैं। परिमेय संख्याएं सबको ज़्यादातर क्लियर नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर ये समझते हैं कि शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्याएं जो मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्थिर हो जाती हैं, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि हम उनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अशांत दशमलव संख्याओं में क्या होता है? अशांत दशमलव संख्याओं में भी लोग ये समझ लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। दशमलव संख्याएं जैसे पहले हमने बात की थी कि 0.333 इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात करें 0.848484 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 जो ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 0.3 बार। 0.3 बार को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है 3 बटा और एक बार लगा है, एक बार नीचे 9। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3।
तो देखा आपने, ये भी एक अशांत दशमलव संख्या है, लेकिन हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो रिपीटिंग वाले अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं, उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। ये भी परिमेय संख्या है। जैसे हम इसको भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0.84 के ऊपर बार, ये बार लगा है। इसको हम अगर p/q के रूप में लिखना चाहें तो क्या आएगा? 84/99। धीरे से हम इसको कट कर लेंगे, कितना आएगा? 3 2 6 और 3 8 और ये आ जाएगा 3 3 28/33, 28/33। तो देखा आपने, ये भी p/q के रूप में हम लिख लिया, ये भी p/q के रूप में लिख लिया है। इसका मतलब कि ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्याएं आपको समझ में आया कि परिमेय संख्याएं आखिरकार क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, कोई भी दोस्त अगर नोट्स बनाना चाहे तो बना सकता है। हम जो भी बोलते जा रहे हैं वो लिख सकता है, अपना नोट्स कंप्लीट करता जा सकता है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अभी हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 3 5, ये आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। या मान लो 3, 20, ये दोनों भी आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर क्या बनेगा? 3 × 1। इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 2 × 5। तो इन दोनों में कोई भी 1 तो सबके पास होता है, 1 फैक्टर तो सबके पास होता है, लेकिन हम 1 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बाकी 1 के अलावा कोई भी हमें कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं दिखेगा। कोई भी हमें ऐसा कोई भी कॉमन, यानी कि ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा जो इन दोनों में शामिल हो। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आया दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की बात हम कर रहे थे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं होंगी एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहलाएंगे परिमेय संख्याएं। अब हम बात करें अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग जो नंबर थे, अशांत दशमलव में नॉट रिपीटिंग मतलब अशांत दशमलव संख्याएं, वो भी कौन सी? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जिनमें जो है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, जैसे कि 0.67824306 इस तरीके से नंबर चल रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, इन नंबर में, ये जो नंबर्स हैं, इनमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है कि तुरंत बार बार आए। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है,
तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको पी बाई क्यू के रूप में लिखना भी चाहेंगे, पॉइंट हटाएंगे भी, नीचे 1 रख के 0 बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये नंबर ही बार बार आ रहे हैं, तो अब कितनी बार आगे बढ़ाओगे? ये बार बार लग ही नहीं पा रहा है, तो उनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं पा रहे हैं। पी बाई क्यू के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं दोस्तों। जब इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, तो यहीं से जन्म होता है हमारा अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का किसका दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, समझे दोस्तों? तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों? जैसे पाई हमारा जो होती है, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? एक्चुअली में 22/7 कहते हैं लोग, लेकिन ये 22/7 भी इसका जो है कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है, इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। और पॉइंट में बात करते हैं 3, 1, 4 ऐसे करके आता है नंबर पाई में, लेकिन ये भी कंप्लीट नंबर नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये पाई भी क्या कहलाएगा? हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे प्राइम नंबर जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि हम √2 की बात करें, √2 की बात करें 1.414 इस तरीके से कुछ आता है नंबर, तो ये बार बार रिपीट होता जाता है। तो ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और √3 की हम बात करें, √3 आपको अगर मान आता भी है, अगर इसका निकालेंगे तो 1.732 करके इस तरीके से आता है, डॉट 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 करके। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ऐसी प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं, निकलता ही नहीं, निकालने की कोशिश भी करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या आती है। वो भी नॉन रिपीटिंग, जो आसान दशमलव होता है वही बार बार आता है, तो वो क्या है कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा रियल नंबर को हम 3 टाइप से समझे थे। रियल नंबर्स को हम 3 टाइप से समझे थे। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है, और तीसरा हमने समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है। ठीक है दोस्तों? तो रियल नंबर्स की हम बात कर रहे थे। रियल नंबर में हमने शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इंटीजर, ठीक है? तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर, रियल नंबर में इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि इंटीजर क्या कहलाता है? पूर्णांक क्या कहलाता है? एक कंप्लीट नंबर, पूरा एक अंक जो होता है, पूरा एक अंक, जैसे कि 1, 3, 4, 7, 20, 80 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का जो कंप्लीट एक नंबर होता है, कंप्लीट एक अंक होता है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, +1 या -1 भी कहलाएंगे। तो ये भी एक इंटीजर ही है, ये भी एक इंटीजर है। बस ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ये फर्क होगा, लेकिन कहलाएगा ये इंटीजर ही, पूर्णांक ही कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों?
कि इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन भी दोस्तों को समझ में ना आया हो वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकता है और दोबारा से अच्छे से समझ सकता है कि आखिरकार नंबर्स क्या होते हैं। बाकी का हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे यूनिट डिजिट निकालना और जीरो बताना कि किसी भी फैक्टर में जीरो कितने होंगे, और फैक्टर्स बताना कितने फैक्टर्स होंगे। ये सारे सेक्सुअल प्रमेय वगैरह हम इसमें सीखेंगे।